हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज की प्रेजेंटेशन में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक। जैसे कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोडायनेमिक को समझने से पहले एक बार हम अपने पिछले कॉन्सेप्ट पे रिवाइज कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी क्या है एक शॉर्ट टर्म में। फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिनल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग्स इफेक्ट एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। मतलब फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। मतलब फार्माकोलॉजी मेडिसिनल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग की स्टडी तो करते हैं और ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट क्या है और बॉडी उस ड्रग को क्या रिस्पॉन्स कर रही है, बॉडी का ड्रग के प्रति क्या रिस्पॉन्स है, उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। चलिए हम फिर आते हैं आज के टॉपिक पे, व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या है? फार्माकोडायनेमिक मीन्स है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब ड्रग, जब हम कोई ड्रग ले रहे हैं, जब हम कोई ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसके बाद ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। आपको फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक में सेम वर्ड है फार्माको, लेकिन जब डी और डी, ये दो डी और डी साथ में आ रहे हैं मतलब ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। ठीक है, तो जब ड्रग का इफेक्ट आएगा, तो जब हम ड्रग के इफेक्ट की बात अगर हम करें, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं फार्माकोडायनेमिक में। व्हाट द ड्रग डू, हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेड की तो ड्रग ने क्या किया, एंड हाउ दे डू इट, और उसने वहां कैसे किया, मतलब उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो व्हाट द ड्रग डू, हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो ड्रग के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ डिजायरेबल इफेक्ट्स होते हैं और कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं। तो डिजायरेबल इफेक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ भी डिजीज हो रही है, हमें कोई भी इलनेस हो रही है, उस इलनेस को ठीक करने के लिए हम कोई मेडिसिन लेते हैं। जैसे कि हमें पेन हो रहा है तो पेन को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं। तो हमने पेन किलर लेने का हमारा एम क्या है कि वो पेन किलर हमारे पेन को रिड्यूस कर दे, कम कर दे, ठीक कर दे। और जब वह ड्रग लेने के बाद हमारा पेन ठीक हो जाता है, मतलब उसने क्या करा, जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल गया, मीन्स डिजायरेबल इफेक्ट। डिजायरेबल इफेक्ट क्या है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ड्रग से कि ये हमें ये इफेक्ट प्रोड्यूस करे, हमारी जो पेन है वो ठीक हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डिजायरेबल इफेक्ट। और लेकिन ड्रग जो है डिजायरेबल इफेक्ट के साथ कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट भी देती है जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब जो इनका हमें मालूम नहीं होता कि मतलब जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिन्हें हम चाहते नहीं, इन्हें हम कह सकते हैं अनवांटेड इफेक्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। साइड इफेक्ट हमारे क्या होते हैं, ये हमें पहले से ही मालूम होते हैं। कोई भी ड्रग लेने से पहले हमें मालूम होते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे कि हम कॉमनली जितनी भी ड्रग होती है उनके कॉमन जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, गैसियस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, ये हमारे कॉमन साइड इफेक्ट है, ये हमें पहले से मालूम होते हैं और हम वो ड्रग लेते हैं। लेकिन जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कहते हैं माइल्ड होते हैं और इसके लिए कोई भी मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती, माइल्ड होते हैं और वो कुछ समय के बाद अपना आप ही ठीक हो जाते हैं। साइड इफेक्ट को हम लेकिन परमानेंट नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जिनके साइड इफेक्ट को हम फार्माकोलॉजिकली यूज करते हैं। अब आता है हमारा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट जो हमारा होता है वो अनवांटेड साइड इफेक्ट होते हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनके लिए हमें क्या होता है, जब भी हमें एडवर्स इफेक्ट आते हैं तो हमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होती है, हमें वो जो हम ड्रग ले रहे हैं उससे हमें एडवर्स इफेक्ट आए तो हमें कई बार उस ड्रग की डोज को डिक्रीज करना होता है और कई बार हमें वो ड्रग लेनी ही बंद करनी होती है। और टॉक्सिक इफेक्ट फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे किसी ड्रग की हमने हाई डोज ले ली और हाई डोज लेने के कारण किसी को डेथ हो जाता है, किसी को कुछ सीवियर इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये हमारे आते हैं टॉक्सिक इफेक्ट में। तो ये हमारा था व्हाट द ड्रग डू। अब हमारा आता है सेकंड टॉपिक, हाउ दे डू इट। ड्रग ने इफेक्ट तो किया, लेकिन ड्रग इफेक्ट करने से पहले उसकी कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए हम अभी आपको समझाएंगे। ड्रग क्या करता है, जब भी हम कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो हमारे मतलब जीआईटी में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद वो वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो टारगेट साइट तक पहुँचता है, तो वहाँ पे जाकर के वो डिफरेंट रिसेप्टर के साथ, आयन चैनल्स के साथ, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो है वहाँ पे वो बाइंड करेगा, या वो हमारे कुछ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा या रेगुलेट करेगा, उनको डिक्रीज करेगा। ठीक है,
और वो क्या करता है, अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है, कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। हम एंटीबायोटिक का फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एंटीबायोटिक क्या एक ड्रग है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं, एंटीबायोटिक कैसे वर्क करती है। अब जैसे कि हम जानते हैं एंटीबायोटिक का हम यूज क्यों कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का यूज हम करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल जब हमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अब एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कैसा करता है। एक शॉर्ट फॉर्म में बैक्टीरिया क्या होता है, एक पेरेंट डीएनए है, रेप्लिकेशन के द्वारा ये क्या बनाते हैं, मल्टीपल डीएनए बनाता है। उसके बाद ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के द्वारा ये एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए का जब एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है तो ये प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन के बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कहाँ से होगी, ठीक है। तो जो हमारी एंटीबायोटिक है मीन्स जो ड्रग्स है हमारी, जो हमारी एंटीबायोटिक है, जो हमारी ड्रग्स है वो क्या करती हैं, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, एंटीबायोटिक क्या करेगी, ड्रग क्या करेगी, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके बनने को ही रोक देगी, सेल वॉल के सिंथेसिस को ही रोक देगी, बीच में ब्रेक डाउन कर देगी, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ ही आगे नहीं हो पाएगी। या इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो यहाँ पे क्या करेगी, एमआरएनए से जो एंजाइमेटिक रिएक्शन द्वारा प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन के सिंथेसिस को बनने को ही रोक देगी, तो आगे बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमारा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। या इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, यहाँ पे वो आरएनए को नहीं बनने देगा, डीएनए से आरएनए नहीं बनने देगा। या इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक वर्ड द बॉडी डज द ड्रग, मतलब ड्रग जब हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसके बाद बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, मतलब बॉडी का ड्रग के प्रति क्या रिस्पॉन्स है, इसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। अब फार्माकोकाइनेटिक को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले या एक कीवर्ड के फॉर्म में बोले तो इसको हम एडीएमए भी कह सकते हैं। एडीएमए की स्टडी ही फार्माकोकाइनेटिक है। एडीएमए क्या है, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। जब हम किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन की स्टडी करते हैं तो यही फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। जब भी हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ड्रग को क्या है, बॉडी में 4 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, वो हमारा है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। और फार्माकोकाइनेटिक को समझने के लिए पहले हम जनरल लाइफ में हम जैसे भी हम फूड लेते हैं तो हम बोलेंगे कि हम फूड क्यों ले रहे हैं, तो मोस्टली लोग बोलेंगे हम पेट भरने के लिए ले रहे हैं, फूड को पेट भरने के लिए नहीं। हमारे को फूड क्यों चाहिए होता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। हमारी बॉडी को वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी की जरूरत होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट के लिए हम फूड लेते हैं। जब हम ओरली कोई फूड लेते हैं तो हमारे स्टमक में जाकर के फूड हमारी बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट होता है, डिजॉल्व होता है। वहाँ पे जो हमारे स्टमक में मतलब जो वो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में पहले डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जो स्टमक में प्रेजेंट जो हमारे पहले से प्रेजेंट वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लूइड होता है, उनमें डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होके जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ होता है, हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। सेम इसी थ्योरी पे हमारा काम करता है ड्रग का क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जो कि हमने अभी फूड में आपको बताया है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अगर हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में कहें, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन बाय क्रॉसिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। एब्जॉर्प्शन क्या है, किसी भी ड्रग की वह मूवमेंट है जब हम कोई ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद वह उस साइट से जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही, इस बीच का जो ये पाथवे है या पैसेज है, जो वे है, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ड्रग का मतलब ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से और सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना क्या कहलाता है, हमारा एब्जॉर्प्शन। और वो कैसे पहुंचती है, ड्रग क्या करती है, हमने कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की, वो ड्रग क्या करती है, वहां जो जैसे कि हमने ओरली कोई ड्रग ली, वो ड्रग क्या करती है, ओरली जो हमने ड्रग ली है वो स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, ताकि वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो बीच का प्रोसेस है यही हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब हम कहेंगे
और जैसे कि हम कोई ड्रग इंट्रामस्कुलर ड्रग लेते हैं, तो जितनी भी हमारी इंट्रामस्कुलर ड्रग होंगी वो क्या करेंगी, मसल्स में जाएंगी, मसल्स के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, जो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की, वो हमारी इनहेलेशन के द्वारा होती है। मतलब जितनी भी ड्रग हमको इनहेल करके सूंघते हैं। अब एक और टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी मतलब आईवी ड्रग होती हैं, इंट्रावीनस, जितनी भी ड्रग को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेन में इंजेक्ट करते हैं, वो ड्रग हमारी एब्जॉर्प्शन को इंक्लूड नहीं करती है डायरेक्ट, क्योंकि वो ड्रग कहाँ जा रही है, डायरेक्ट वेन के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है, जिसके कारण ड्रग का ना तो कोई लॉस हो रहा है, और ड्रग का लॉस नहीं हो रहा है, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ड्रग की, वहाँ पे मोर अमाउंट हमें मिल जाएगी, मोर अमाउंट हमें मिलेगी, जिसकी वजह से वो हाई थेरेपेटिक रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करेगा। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट प्रोसेस से होता है, डिफरेंट तरीके से होता है, जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट और कैरियर ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर जाती है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर। और जो हमारा पोर ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम फिल्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। इसमें ड्रग क्या होती है, फिल्टर के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन की वन साइड से अनदर साइड में जाती है। इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो पोर्स होते हैं, एक्वस पोर्स होते हैं, उसके थ्रू ड्रग सेल मेम्ब्रेन की वन साइड से अनदर साइड में जाती है। और इसमें पोर ट्रांसपोर्ट में जितनी भी हमारी लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग होती है वही हमारी जो है एब्जॉर्ब होती हैं। उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया था कैरियर ट्रांसपोर्ट। कैरियर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमें पता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी, हमारी सेल्स किससे बनी, प्रोटीन से बनी। तो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट प्रोटीन है वो हमारी कैरियर की तरह कार्य करती है। वो क्या करेगी, ड्रग के साथ, ड्रग उस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा। वो प्रोटीन और ड्रग का जो बाइंड बन रखा है वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन के अदर साइड पे जाएगा, सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा ड्रग से, और प्रोटीन वापस अपनी साइड पे वापस आ जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है, अभी ये हमने समझा एब्जॉर्प्शन। दूसरा हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब हमने कोई भी ड्रग ले ली, तो ड्रग हम क्यों ले रहे हैं, किसी डिजीज को ठीक करने के लिए, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस को पाने के लिए। तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस कैसे मिलेगा, अब ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, इससे तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस नहीं मिलेगा। उसके बाद उसका साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचना जरूरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ही वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ड्रग ब्लड स्ट्रीम से या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन से क्या कहाँ पहुंचती है, उसके साइट ऑफ एक्शन तक, टारगेट साइट तक पहुंचती है, ताकि वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। तो हम ये भी कह सकते हैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ए ड्रग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। रिवर्सिबल ट्रांसफर हमने यहाँ पे क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि पहले ड्रग का कहाँ, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का ट्रांसफर हो रहा है हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन में, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन से उसका रिवर्सिबल ट्रांसफर, मतलब फिर से ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक, डिफरेंट टिश्यू तक, डिफरेंट सेल तक, ताकि वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से ही जैसे आपको पता चल रहा है, मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी करें, जैसे कि आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से ही पता चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पता चल रहा है कि उसका एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होना। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म है अ केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ड्रग अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। क्यों, मेटाबॉलिज्म का मेन गोल क्या है, ड्रग को उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ताकि वह इजीली हम उसे एक्सक्रीट आउट कर सके हैं इजीली। तो ड्रग क्या करती है, मेटाबॉलिज्म क्या करता है, किसी भी ड्रग को या पर्टिकुलर सब्सटेंस को, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और उसे मेटाबोलाइट में या अनचेंज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वह मोर इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। मेटाबॉलिज्म का जो प्राइमरी साइट है, मतलब मोस्ट कॉमनली जहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी ड्रग का, वो हमारा है लीवर, क्योंकि लीवर में हाई कंसंट्रेशन में एंजाइम पाए जाते हैं और कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ड्रग जो है मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई। मेटाबॉलिज्म में कुछ ड्रग ऐसी होती है, मोस्ट कॉमनली जो ड्रग होती हैं वो क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म के द्वारा इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन
कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो पहले तो इनएक्टिव होती हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म के द्वारा मेटाबोलाइज होके वो क्या होती हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और उसके बाद वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी ड्रग को हम कहते हैं प्रोड्रग। मेटाबॉलिज्म क्या करता है हमारा, मतलब कुल मिला के मेटाबॉलिज्म हमारा क्या कर रहा है, इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर रहा है, एक्टिव को इनएक्टिव ड्रग में कर रहा है, और जो मोर टॉक्सिक हैं, हाईली टॉक्सिक ड्रग है, उन्हें लेस टॉक्सिक बनाता है ताकि मोर इजीली एक्सक्रीट आउट किया जा सके। मेटाबॉलिज्म जो है डिफरेंट पर्सन में अलग अलग होता है। कैसे, जो हाई मेटाबोलाइजर होते हैं, मतलब जिन पर्सन में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हाई होता है, रैपिड होता है, फास्टेस्ट होता है, उनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो नहीं पाता है, मतलब ड्रग के पूर्ण रूप से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वो अनचेंज्ड फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है वो हाई, जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है उस ड्रग का वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और कुछ मेटाबोलाइजर ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब जो स्लो मेटाबोलाइजर होते हैं, मतलब जिनमें कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है किसी भी ड्रग का वो बहुत स्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ड्रग लंबे समय तक हमारे बॉडी में बनी रहती है, जिसके कारण वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन में क्या होता है, बॉडी क्या करती है, इस ड्रग को और इसके मेटाबोलाइट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है, या तो अनचेंज्ड फॉर्म में या तो मेटाबोलाइट के फॉर्म में। एक्सक्रीशन जो है हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन डिफरेंट रूट्स के थ्रू होता है, जैसे कि हमारा किडनी से होता है एक्सक्रीशन, हमारा लीवर से एक्सक्रीशन होता है, बाइल डक्ट, जितनी भी हमारे डक्ट हैं, मतलब जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड से हमारा एक्सक्रीशन होता है। और फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा भी, ब्लड में भी हमारा एक्सक्रीशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं किडनी से कैसे हो रहा है। किडनी से क्या होता है, यूरिन के थ्रू। यूरेथ्रा से क्या होता है, जितनी भी हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो यूरिन के थ्रू यूरेथ्रा से मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, और जितनी हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो क्या करती है, लीवर में जाती है। लीवर द्वारा जो प्रोड्यूस एंजाइम है बाइल, उसके साथ बाइंड करती है, उसके साथ बाइंड करके वह इंटेस्टाइन से होकर के स्टूल के साथ बाहर निकल जाती हैं। और जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मिल्क के थ्रू या फिर स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, और जो हमारी गैस में सॉल्युबल ड्रग होती है हमारी गैसेस प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। थैंक यू।